से आज 6:30 बजे से भिलाई में भूपेश बघेल जी के यहाँ ईडी की रेड हो रही है। कोई हैरानी की बात नहीं है। विपक्ष के यहाँ ईडी को ही भेजने का एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने। आज ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल समेत 14 लोकेशन पर एक साथ बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिससे हड़कंप मच गया है। केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले के संबंध में आज 14 स्थानों पर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पीएमएलए के तहत तलाशी ले रहा है। तलाशी परिसर पूर्व सीएम भूपेश बघेल से संबंधित है, जिसमें उनके बेटे चैतन्य बघेल का आवास और चैतन्य बघेल के करीबी सहयोगी लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू बंसल का आवास भी शामिल है। ईडी ने पाया है कि चैतन्य बघेल शराब घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय के प्राप्तकर्ता भी हैं। इसमें अपराध की कुल आय लगभग 2161 करोड़ रुपए है, जिसे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निकाला गया है। वहीं इस मामले के तार छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से भी जुड़ने के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों की माने तो जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के सरगुजा से कोढ़ी कनेक्शन की बात सामने आ रही है। कोढ़ी कवासी लखमा उर्फ दादी का बहुत खास रहा है और डीएमएफ मामले में इसके यहाँ छापा भी पड़ चुका है। वहीं सरगुजा संभाग के एक बड़े ट्रांसपोर्टर की भी कवासी लखमा से गहरे रिश्ते की बात जांच एजेंसी तक पहुँच सकती है। हालांकि कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेश बघेल के बचाव में आ गए हैं। इसे राजनीतिक विद्वेष की कार्रवाई बता रहे हैं। भूपेश समर्थक नारेबाजी भी कर रहे हैं, मगर ईडी की तफ्तीश जारी है। सुबह से आज 6:30 बजे से भिलाई में भूपेश बघेल जी के यहाँ ईडी की रेड हो रही है। कोई हैरानी की बात नहीं है। विपक्ष के यहाँ ईडी को ही भेजने का एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर रखी है। यह रेड किस केस में है किसी को नहीं मालूम, क्यों हो रही है नहीं मालूम। आज से कुछ दिनों पहले कोर्ट ने सीबीआई का एक केस जो बघेल साहब के खिलाफ था उसको खारिज कर दिया था। कोई केस बघेल साहब के खिलाफ अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आज ईडी की रेड उनके यहां हो रही है। हो सकता है आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है। बीजेपी को जो चारों तरफ से घिरी हुई है, उन्हें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए, ध्यान हटाना है, हेडलाइंस बदलनी है। ये उसी का एक षड्यंत्र बिल्कुल संभव है। यह भी हो सकता है कि क्योंकि भूपेश बघेल जी अब पंजाब में अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर रहे हैं, प्रभारी बने हैं, तो उनको वहां डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही हो। जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी का एक अंग बनकर आज ईडी जिस तरह के काम कर रही है, ये भूला नहीं जाएगा, हम भी याद रखेंगे। पिछले हफ्ते ही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और सीबीआई के द्वारा रचे गए एक षड्यंत्र से श्री भूपेश बघेल सीबीआई की अदालत से बरी हुए हैं। उसके बाद बौखलाई भारतीय जनता पार्टी ने श्री भूपेश बघेल के घर में ईडी को भेजा है। भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल से डरती है, घबराती है। वह नहीं चाहती है कि छत्तीसगढ़ में कोई मजबूत नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करे। इसीलिए वो लगातार भूपेश बघेल के खिलाफ षड्यंत्र करती है। आज जो उनके निवास में ईडी की दबिश हुई है, ये उसी की कड़ी में अगला कदम है। कांग्रेस पार्टी इन सब चीज़ों से डरने वाली नहीं है। भूपेश बघेल जी लगातार भारतीय जनता पार्टी के फिरका परिस्थिति का, भारतीय जनता पार्टी के फांसीवादी चरित्र का विरोध करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। ईडी सीबीआई भेज के देख लिया आपने, ईडी भी भेज दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहीं भाजपा के छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता नरेश चंद्र गुप्ता ने इसे कर्मों का फल बताया है।